सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है। सर अब ये एक्सरसाइज हमारे अंतिम कगार पे है, अंतिम छोर तक पहुंच चुके हैं हम लोग, है ना। नदी पार कर रहे थे सर, 73 नंबर क्वेश्चन तक थे इसमें, है ना। हमने 72 नंबर पे, चलिए इसको सॉल्व कर देते जल्दी से। 4 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 10। सर दिया है आपको, बहुत ही ज्यादा बेहद आसान क्वेश्चन है। अभी जो 71 नंबर जिस तरीके से किए ना वैसे इसको भी करेंगे। देखिए करते क्या थे ना, जब पावर प्लस में होता था बेस सेम रखते थे, तो हमको पता रहता था कि जब पावर प्लस में होता है ना सर, तो बेस सेम वाला मल्टीप्लीकेशन में होता है। यानी कि देखिए बोल क्या रहे, लिखते हैं तब समझ में आएगा। 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1। जब ये बेसिस सेम होंगे, बीच में इंटू होगा, तभी ना पावर प्लस होगा। सर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? हाँ सर मानते हैं ना, मान रहे होंगे, ठीक है सर। अब जब पावर माइनस में होता है तो हम क्या जानते थे, डिवाइड में होता था सर, डिवाइड में होता था। यानी कि हमको पता है 4/4 और 4 टू द पावर 1 एंड x होगा। जब भी डिवाइड में होता है, बेसिस सेम होते हैं, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है और बेस एक ही रखा जाता है जो सेम है, ठीक है, इज इक्वल टू 10। अब सर अब आप देखिएगा कि दिक्कत कौन दे रहा है, कष्ट कौन दे रहा है, तकलीफ कौन दे रहा है हमको क्वेश्चन में। हमको तकल्लुफ दे रहा है ये 4 टू द पावर x, ठीक है। जो तकलीफ दे रहा है हम लोगों को, उसको मान लेंगे कोई भी एक कांस्टेंट वेरिएबल, जो भी आप बोलिए। लेट 4x इज इक्वल टू 4 टू द पावर x इज इक्वल टू y। हम लोगों ने 4 टू द पावर x को क्या मान लिया सर, y मान लिया। अब देखिए y को पुट कर, मतलब 4 टू द पावर x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। ये 4 टू द पावर 1 यानी कि 4 इंटू y क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा सर। प्लस यहां पे क्या है, 4 टू द पावर 1 यानी कि 4 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या है सर, y है, इज इक्वल टू 10 हो जाएगा सर। ये समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, आया होगा, मान लेते हैं। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए ना, कर दीजिए सर, बहस मत कीजिए। देखिए नीचे हो जाएगा हमारा y यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 4y² प्लस 4 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इतना समझ में आया, आ ही गया होगा। चलो अब देखिए क्या करना है, ये y इधर डिवाइड में रखे मल्टीप्लाई में, यानी कि 4y² प्लस 4 इज इक्वल टू 10y। अब ये 10y इधर प्लस में रखे माइनस में, यानी कि 4y² माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपका एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है सर। अब इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए सर कैसे करेंगे। 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है। अब आपको 16 को प्राइम फैक्टराइज करना है, कितने बार में जाएगा बोलिए सर, 2 8 जाएगा, 8 और 2 नंबर्स आपके ऐसे आ चुके हैं जिनको आपको प्लस माइनस करने पे क्या आएगा, 10 आएगा। मतलब माइनस माइनस करने पे या फिर प्लस करने पे, प्लस माइनस करने पे नहीं। तो हम लोग सेम साइन है, यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है, यानी कि बीच वाला भी सेम साइन से बनेगा, और बीच में माइनस है तो माइनस लेके चलेंगे। यानी कि 4y² माइनस क्या है, 8y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सर देखिए अब आप बोलिएगा सर क्या किए, सर 8 प्लस 2 10 ही होता है ना, -8 माइनस 2 10 हो गया, है ना सर। अब देखिए यहां पे 4y है, यहां पे भी तो 4y है, कैसे सर, 4 इंटू 2y है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, 4y कॉमन ले लेंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 4y, यहां से बचेगा y माइनस यहां पे क्या बचेगा, 2 बचेगा सर। क्यों 2 बचेगा, क्योंकि 8y था, 4y निकाल लिए, 4 इंटू 2 होता है, पता ही होगा आप लोगों को। यहां देखिए फिर से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट बंद करेंगे तो माइनस अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। यहां 2 है, यहां पे भी 2 इंटू 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लिए, यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए y-2 दोनों के पास है सर, दोनों के पास सेम चीज हमको देखा जाता है क्या, नहीं देखा जाता है, नहीं देखा है, उसको भी घर से बाहर निकाल के मारेंगे। यानी कि y-2 को हमने घर से बाहर निकाल दिया, और हमारे पास क्या बचा, 4y-2, यानी कि 4y-2 इक्वल्स 0। सर देखिए हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन आ चुका है जिसमें 2 नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है और उनका मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है। तो आप क्या बोल सकते हैं, बोलिए सर जोर से, जय माता दी। नहीं सर, हमको बोलना है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यानी कि y-2 इज इक्वल टू 0 और 4y-2 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस में रहेगा, प्लस में y इज इक्वल टू 2 आपका फर्स्ट क्या आ गया सर, y का वैल्यू आया। अभी आपका रूट नहीं निकला है, खुश नहीं होना है, खुश नहीं होना है। ये माइनस में रहेगा, प्लस में, तो 4y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू हाफ। आपका क्या आ गया, y का सेकंड वैल्यू आ गया। अब y के 2 वैल्यूज आ चुके हैं, y का वैल्यू आपने 4x माना था, तो 4x रख दीजिए ना सर, रख दीजिए सर। सिंस y इज इक्वल टू
4x, तो 4x इज इक्वल टू 2 होगा क्योंकि y का वैल्यू ये भी है, तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। यहां देखिए 2 टू द पावर 1 है ना, 1 है कि नहीं, है कि नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर जब होगा तो 2 ऊपर यहां x से इंटू होगा तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1। बेसिस सेम हो चुके हैं तो पावर सेम होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं, होंगे सर, होंगे, मान लेते हैं। तो यानी कि 2x इज इक्वल टू, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू, यहां क्या आया पावर में 1 आया तो 1 हो गया, और ये इधर जाके डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू हाफ आपका फर्स्ट रूट ऑफ दिस वेरी इक्वेशन आ चुका है। सेकेंडली यहां पे भी करके देखते हैं, क्या करके देखेंगे सर, फिर से 4 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 4 टू द पावर x इज इक्वल टू हाफ हो गया हमारा यहां पे, है ना। अब ये 2 इधर नीचे है, पॉजिटिव पावर है सिंगल, ठीक है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर होगा सिंगल, और इसको क्या लिख सकते हैं, सेम 2 के नंबर्स में ऐसे लिखेंगे 2 टू द पावर 2x, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x ऑलरेडी ऊपर पावर में है ना, और ये ऊपर जाएगा यानी कि 2 पे पावर -1 हो जाएगा। ये किसको किसको समझ में आया, अभी बता दीजिए, अभी बता दीजिए, तो मैं छोड़ दूंगा बनाना, पता लग गया ना, ठीक है सर। अब पावर बेसिस सेम हो चुके हैं तो पावर सेम हो जाएंगे, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 आपका सेकेंड रूट ऑफ दिस वेरी इक्वेशन आ चुका है सर। 2 रूट्स आ गए 72nd नंबर क्वेश्चन के। चलिए बढ़ते हैं आगे।